बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यूट्यूब चैनल बेसिकली किताबों से मुताल्लिक़ है। इस चैनल में मैं आपसे ना सिर्फ बहुत सारी अच्छी किताबें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बल्कि उनमें से कुछ हिस्से आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी। ये ख्याल मुझे कैसे आया, पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब चैनल खोलने के ख्याल पे, इस आइडिया पे काम कर रही थी। और मैं जब कभी सोचती थी कि मेरा मौजू क्या होगा, तो हमेशा जो चीज़ मेरे जहन में आती थी वो किताब होती थी कि इसको किताबों से मुताल्लिक़ होना चाहिए। तो मैंने जब मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर बुक ट्यूबर्स को सर्च किया, तो मैंने ये देखा कि बुक ट्यूबर्स जो हैं वो बंडल्स के हिसाब से किताबें जो है वो लेकर आते हैं, किताबों का रिव्यू करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा चैनल होना चाहिए कि जिसमें से उस किताब में से कुछ पढ़ के भी सुनाया जाए। तो इस चैनल पे आपसे ना सिर्फ किताबों का तारुफ होगा, बल्कि मैं आपको मुख्तलिफ और यकीनन इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छी किताबें जो हैं वो मुतारिफ करवाई जाएं। इस वक्त जो किताब मेरे सामने है, आपको उसका टाइटल नज़र आ रहा होगा। किताब का टाइटल है कहे फ़कीर। अब कहे फ़कीर जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे बहुत ही मोहतरम सैयद सरफराज शाह साहब के लेक्चर्स का मजमुआ है, जो कि किताबी शक्ल में आया है। मैंने इस किताब को कई दफ़ा पढ़ा। मैं ये नहीं कह सकती कि हर्फ ब हर्फ पढ़ा और हर्फ ब हर्फ समझा, लेकिन कई दफ़ा इसके कुछ हिस्से पढ़ने के बाद जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उसके अंदर एक दुआ है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उसका दीबाचा है। तो आज मैं आपको कहे फ़कीर का दीबाचा पढ़ के सुनाऊंगी और आप उसमें से यकीनन आपकी नज़र से, आपकी समातों से गुजरेगी वो दुआ। इस किताब का दीबाचा लिखा है जस्टिस रिटायर्ड KM समदानी ने। समदानी साहब लिखते हैं, इस किताब के मुसन्निफ सरफराज शाह साहब दानश्वर भी हैं और रूहानियत के भी आला मकाम पर फाइज है। रूहानियत के मकाम का तो मुझे इदराक नहीं, अलबत्ता दानश्वरी की कुछ सूझबूझ है। हालांकि ये दावा भी शाह साहब के ताल्लुक से बहुत ही बेमानी है, इसलिए कि फ़कीर की दानश्वरी का मकाम भी बहुत ऊंचा होता है, जिस तक पहुंचना हम जैसों के बस की बात नहीं। शाह साहब के एक मुरीद ज़ुबैर शेख साहब उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जिसमें मैं रहता हूँ। वो हमारी टैक्स सोसाइटी के राब्ता अफसर हैं। कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ज़ुबैर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने चंद ही महीने पहले मुझे शाह साहब से मुतारिफ करवाया। ये उनकी मेहरबानी थी। इस तरह मेरा तारुफ शाह साहब से बहुत ही हालिया है। रही किताब, सो वो मेरी अक्ल के मुताबिक दानश्वरी की सतह से लिखी गई है। गो इसका नाम कहे फ़कीर रखा गया है। जब फ़कीर दानश्वरी की बात करे तो उसे खालिसतन दानश्वरी समझना भी गलती है। हदीस में आया है कि, मैं तर्जुमा सुनाती हूँ आपको, फ़कीर की फ़रासत आम इंसान की फ़रासत से मुख्तलिफ होती है। अलबत्ता एक दानिश्वर भी, जिसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस किताब को अपनी तौफीक के मुताबिक समझ सकता है। ये इस किताब की बहुत सी खूबियों में से एक है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये किताब हर एक के पढ़ने की है। इस किताब पर तबसरा मेरे बस की बात नहीं। न जाने क्यों शाह साहब ने मुझे दीबाचा लिखने के लिए कहा। शायद अज़राह इल्तफ़ात, बड़ी इनायत, बड़ा करम। जो कुछ मेरी समझ में आया वो मैंने लिख दिया, आगे पढ़ने वाला जाने। अलबत्ता शाह साहब से इल्तिजा है कि हर पढ़ने वाले पर नज़र करम रखें। मेरी दानिस्त में मुरीद मुर्शिद को नहीं पकड़ता, बल्कि मुर्शिद मुरीद को पकड़ता है। हो सकता है कि इस तरह कुछ पढ़ने वाले खुशनसीब शाह साहब की हल्का इरादत में आ जाएं। इस किताब की अफादियत इस लिहाज से भी है। जस्टिस रिटायर्ड KM समदानी।